जब तक कीर्तन करते रहेंगे, हरि भजन करते रहेंगे, तभी तक मन नियंत्रित रहेगा। नहीं तो मन भी गया, फिर तो यही होगा, मन डोले मेरा तन डोले। मन भी डोल रहा है और तन भी डोल रहा है। इसलिए एक ही स्थिति में स्थित रहकर अपने मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बड़ी अच्छी बात कही है, जिससे जो निर्गुण निराकारवादी हैं और सगुण साकारवादी हैं, दोनों का एकत्व बैठता है। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ये दिखाई देता है। कैसे? सुनिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारी धिया। स्थूले भगवतः रूपे, भगवतः स्थूले रूपे मनः संधार्य। भगवान के स्थूल रूप में मन का संधार करना चाहिए। कैसे? अब जरा ध्यान से सुनिए। हमारे सम्मुख भगवान की बड़ी सुंदर प्रतिमा रखी है। पहले पूरी प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट ध्यान लगाएं। कैसे? पहले प्रतिमा का ध्यान किया, अब प्रतिमा का ध्यान हो गया, सद गए हम। अब फिर चरणों पे ध्यान केंद्रित किया, चरण पे भी सद गए। अब फिर मुख पे ध्यान केंद्रित किया, मुख भी हो गया। अब केवल नेत्रों पे ध्यान केंद्रित किया, नेत्र भी हो गए। तो फिर मुख पर, मुस्कान पर ध्यान केंद्रित किया, मुस्कान पर भी केंद्रित हो गया। फिर ध्यान ही नहीं किया, अर्थात फिर तो बस जैसे नेत्र बंद करो, पलक गिरते ही भगवान के दर्शन होने चाहिए। ये होता है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना। ऐसे ही निर्गुण निराकार से हम सगुण साकार से निर्गुण निराकार की ओर बढ़ते हैं। यह है बढ़ना। अब इसके बाद सृष्टि निरूपण बताया गया है। योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया, ओम नित्यं शुद्धं बुद्धं निर्विकल्पं निरंजनं निराख्यात्मनादिनिधनमेकं तुरीयं यद्भूतं भविष्यत् परिवर्तमानं सर्वदा नवच्छिन्नं परब्रह्म तस्मात् जाता पराशक्तिः सर्वशक्त्यात्मिका तस्मात् आकाशः जायते अग्निरापः अद्भिः पृथ्वी एतेषां पंचभूतानां पतयः पंच सदाशिवेश्वर रुद्र ब्रह्मा विष्णुश्चेति ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्चेत्योत्पत्ति स्थिति लय कर्तारः धाता च सृष्टौ विष्णुश्च स्थितौ रुद्रश्च नाशे भोगाय चेन्द्रः प्रथमा संबभूवः। सबसे पहले परमात्मा से पराशक्ति उत्पन्न हुई, पराशक्ति से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, इस प्रकार क्रम दिया गया है। फिर इनसे मनुष्य बनते हैं। ये सब हम तृतीय स्कंद में श्रवण करेंगे विस्तार से। फिलहाल 12 श्लोकों में बताया गया है कि भगवान के शरीर में किस किस अंग में क्या क्या निवास करता है। वैसे 2-3 श्लोक पर चर्चा कर लेते हैं। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजौथगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे द्वेजान्येषु तलं विश्वमूर्तेरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिशिरो गृह्णन्ति इन्द्रादयो बाहव आहुरुष्ट्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धः मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुर्भूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च तद्भूवृजिह्व परमेष्टिनिष्ण्यां मापोऽस्यतालूरस एव जिह्वा द्यौरक्षिणी चक्षुर्भूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च हासो जनोन्मादकरी च माया दृष्टायमः स्नेहकला द्विजाना प्रीदोत्तरोष्टोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपतोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं वृष्णौ च मित्रौ कुक्षी समुद्रः गिरयोऽस्ति सङ्गः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनोरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्रम् अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिष्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरं भुवाहान् वासस्तु सन्ध्या कुर्वर्य भूम्नः
ना सत्य दस्रौ परमस्य नासे कृतचंद्रमा सर्वकृतार्कोकः। इस प्रकार वर्णन किया गया है 12 श्लोकों में। सर्वप्रथम पातालमेतस्य पादमूलम, जो पैर का नीचे हिस्सा होता है वहां भगवान के पाताल निवास करता है। प्रधरण की पार्ष्णी प्रपदे रसातलम, पार्ष्णी, जो पार्ष्णी है पैर के ऊपर का भाग, उसको रसातल माना गया है। फिर गुल्फ, गुल्फ किसे कहते हैं? तो एड़ी के ऊपर जो 2 हड्डी होती है ना, इधर उधर निकली रहती है, उनको गुल्फ कहा जाता है। गुल्फ, गुल्फ में महातल है। और जानू, जानू में तलातल निवास करता है। हाँ, ये शब्द बड़ा प्रचलित है श्रृंगार अर्थ में। जानू, जानू मतलब घुटना। जानू कौन? जिसकी बुद्धि घुटनों में हो। अब बुलाइएगा सबको जानू, प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार भगवान के शरीर में सारा संसार निवास करता है। कहते हैं नद्यों से नाड्योत तनो रूहानी, जो नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। अब देखिए, हमारी किसी नब्ज में ब्लॉकेज हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं, और भगवान की जो सारी नाड़ियां हैं उनकी हमने प्रति किलोमीटर पर स्थान स्थान छोड़ छोड़कर ब्लॉकेज लगा रखी है। जब चाहे जब खून छोड़ देते हैं, जब चाहे तब ब्लॉक कर देते हैं, बांध बना रखे हैं। फिर भी भगवान ने हमें कुछ कहा? भैया ब्लॉकेज तो बना दी, अब जरा हम पर इसका ऑपरेशन भी कर दो। लेकिन जब जलस्तर अर्थात नस फटने की स्थिति आती है तो भगवान की तो यह नस फट नहीं सकती। ये फटती है तो आदमियों को लेकर, जो ब्लॉकेज का मेन कारण है, इनको लेकर बह जाती है। महीरुहा विश्व तनो नृपेंद्रम, जो वृक्ष है वो भगवान के रोम है। हमारा कोई एक बाल, पहले हम बच्चे खेल करते थे, हाथ पे टेप चिपका के उखाड़ते थे, ऐसे ही टेप चिपका कर ये हमारा जो रोम है एक बार उखड़ जाए तो पता चलता है, बड़ा कष्ट होता है। और भगवान के जो रोम है वृक्ष, उन्हें हम आरी से काटते हैं, प्रभु कुछ नहीं कहते। अस्थि, भगवान की जो हड्डियां हैं वो क्या है? पहाड़। हमारी हड्डी में हल्का सा क्रैक आ जाए तो प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है, और भगवान की हड्डियों को खोखला कर 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 हम उसमें सड़क बना रहे हैं, फिर भी भगवान कुछ नहीं कहते। कितने दयालु है मेरे प्रभु। इस प्रकार प्रभु के 12 अंगों में सृष्टि का किस प्रकार निवास है भगवान बताते हैं।